Hello students, as I am getting feedback of few students के उनको ये टॉपिक प्रॉपरली समझ नहीं आया, तो अगेन आई वांट टू ट्राई दिस टॉपिक टू एक्सप्लेन यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स मीनिंगफुल डिजिट्स, और यू कैन से मोस्टली डिजिट्स इन अ नंबर. एक नंबर में वो डिजिट्स, एक पूरी जिसको कि हम काउंट कर सकें, जिसका कुछ मीनिंग निकले, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. सो लुक ऑन दीज एग्जाम्पल्स 1.007, 12.012, 10.070 लाइक दिस. नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट कि पहली जो हमने नंबर लिखा है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नेक्स्ट में 5 हैं और अगले वाले में भी 5 हैं. नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें इसके रूल्स किस तरीके से हैं जिसको हम कैलकुलेट करेंगे. बेसिकली हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. सो दीज आर द रूल्स विच डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर क्या है. सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है किसी भी एक वैल्यू में जितनी भी मीनिंगफुल डिजिट्स होंगी उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे. पहला रूल क्या है? आप देखिए ज़रा दोनों एग्जाम्पल्स. यहाँ लिखा है 137 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा है 13.7 सेंटीमीटर. दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसका मतलब क्या हुआ? पहला रूल ये है कि जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी किसी भी नंबर में, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट. उनको हम क्या काउंट करते हैं? सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं. द सेकेंड रूल इज़ दैट, आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें. 2.15, हेयर इज़ 0.215, हेयर इज़ 0.0215. इनमें कॉमन ये है कि इन तीनों के तीनों जो हमने वैल्यूज़ ली हैं उन तीनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इट मीन्स द सेकेंड रूल इज़ दैट अगर आपके नंबर के लेफ्ट में ज़ीरोज़ होती हैं और उनसे पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है तो वो सारी की सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. नाउ द नेक्स्ट रूल आप इसको देखिए 3.09. यहाँ पर अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँ बेटा तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. ज़ीरो होने के बावजूद भी मैंने उसको सिग्निफिकेंट काउंट किया है बिकॉज इट इज़ इन बिटवीन ऑफ 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स. जब कभी भी ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती है, उसका एक मीनिंग निकलता है. लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है. ये जो 2 ज़ीरोज़ हमने शुरू में लगाई थी, इट इज़ जस्ट ओनली फॉर कि कितनी वैल्यू से पहले डेसिमल हमने लगाया है वो हमारे साइंटिफिक नोटेशन में या हमारी जो भी हमारे रिकॉर्डिंग है या जो हमारी कैलकुलेशन जो भी आती हैं रीडिंग्स, उनमें मैटर करता है. लेकिन इन ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करें. 3 रूल्स हो चुके हैं. नेक्स्ट रूल है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसमें कितनी हैं? इसमें भी 3 ही हैं आंसर. द आंसर इज़ 3. द आंसर इज़ 3. क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो ज़ीरोज़ हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आई हैं. तो अगर ज़ीरोज़ राइट में लगी हैं किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के तो वो सिग्निफिकेंट होंगी. डेसिमल पॉइंट के बाद लगी हैं तो दे आर सिग्निफिकेंट. दिस इज़ द 4th रूल टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स. द लास्ट रूल इज़ हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू हमें कोई मिली है तो वो साइंटिफिक नोटेशन की जो वैल्यू है उसमें हम सिर्फ अपनी ये वाली डिजिट को मैटर करेगी हमारे लिए. 10 की पावर 4 की वैल्यू जो है वो मैटर नहीं करेगी. तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 4. एंड दैट इज़ वाई ये जो हमें एक वैल्यू दी है इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो दीज आर द रूल्स विच डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये वो रूल्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करते हैं. तो होप सो अब ये आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा. अब हम थोड़ा सा एक पार्ट की तरफ चलते हैं. पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे. ये एक्सप्रेस दिस इन द साइंटिफिक नोटेशन. हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस किया. आप अगर देखें 0.0000215 और अगर आप इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? 2.15
2.15 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हमारी 10⁵ में कोई भी डिजिट हो, हमें उससे कोई मैटर नहीं करती हमारे लिए मैटर करता है सिर्फ उससे पहले वाला नंबर। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आई थिंक नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ये भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है अपनी वैल्यू को और किस तरीके से लिखना है। एक डेसिमल प्लेस से ही हम स्टार्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ना आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर थी, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स दिए, उसमें 4, 5 और 5 किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स आई। पहली वाला जो हमारा वैल्यू है 1.007, उसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट है। सेकंड केस में भी ऐसा ही है, जो ज़ीरो आई हैं वो सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है। लेकिन अगर आप थर्ड केस को देखें, थर्ड केस में हमारी वैल्यू है 10.070। अब यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, लेकिन एक 07 के बाद है, डेसिमल के बाद लगी है और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आई है, दैट इज़ वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर का जो ये पार्ट है ये आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, काउंटेबल नंबर होते हैं, सर्टेनिटी, किसी भी वैल्यू की जो सर्टेन डिजिट्स होंगी उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो दिस इज़ फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन, हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब क्या है थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। एक्यूरेसी, इट इज़ द डिग्री ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ अ मेजरमेंट विद ट्रू वैल्यू। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट की एक वैल्यू होती है कि हमारा आंसर ये आना चाहिए। आपको टीचर्स एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, आप लैब में जाते हैं, तो आप हर एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो वो जो रिज़ल्ट है, जो टीचर ने अपना रिज़ल्ट सेट किया है, आपको जो दी है, जो भी एक्सपेरिमेंट दिया है, आपसे कहेगा वो फाइंड आउट करने के लिए। तो टीचर ने आपको दिया कोई भी एक्सपेरिमेंट, आपने वो वैल्यू फाइंड आउट करी, तो आपकी वो वैल्यू कितनी ज़्यादा ट्रू वैल्यू के करीब है, दैट इज़ नोन एज एक्यूरेसी, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। सपोज़ कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि इन्होंने सैम्पल लिया है, उसकी ट्रू वैल्यू उसमें लिखी है 25 पार्ट्स पर मिलियन और आपका जो आंसर है दैट इज़ 24.15 पार्ट्स पर मिलियन आया है। कंसंट्रेशन सैम्पल की ये है, ट्रू वैल्यू ये है। तो इसमें जो एरर आई है वो -0.85 ppm की आई है। अगर ये वैल्यू 25 के और नज़दीक होती, बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हो सकता है किसी का आंसर 24.95 आ जाए, तो उसकी वैल्यू और एक्यूरेट है। जितनी ज़्यादा ट्रू वैल्यू के पास हमारा रिज़ल्ट आता है, हमारा रीडिंग्स आती हैं, हमारा आंसर उतना ही एक्यूरेट होता है। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन है हमारा कि हमने जो कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो कभी भी आप सिर्फ एक रीडिंग लेकर उस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई नहीं करते। हमेशा किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें 2, 3, 4 रीडिंग्स का सेट लेना पड़ता है और उसके बाद हम अपना रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 लोगों ने फाइंड आउट किया है, परसेंटेज ऑफ टिन निकाली है। पहले वाले पार्ट में है 3.65, 3.62 एंड 3.65 और दूसरे वाले पार्ट में है 3.72, 3.77 एंड 3.83। आप अगर ये देखें कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा करीब है, पहले वाले पार्ट में 3.65 है, 3.64, एक ही डेसिमल का डिफरेंस है, एक डिजिट का, और यहाँ पर 2-3 डिजिट्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, जो सेकंड अनदर एनालिस्ट ने की है, उसके में जो गैप है वो पहले वाले से दूसरे वाले में 0.05 का है और उससे अगले वाले में भी 0.06 का है। तो यहाँ पर गैप ज़्यादा है, तो और पहले वाले में गैप कम है वैल्यूज़ में, जो उनके डिफरेंसेस आएंगे। तो इसीलिए पहला वाला जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है इन कंपैरिजन टू सेकंड वाला। प्रिसीजन का मतलब होता है आपने जो रीडिंग ली है वो आपस में कितनी क्लोज है एक दूसरे के, दैट इज़ प्रिसीजन। और एक्यूरेसी का मतलब होता है आपका जो आंसर है वो ट्रू आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसके कितने नज़दीक है, दैट इज़ द प्रिसीजन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे। एक बार फिर से इस टॉपिक को पढ़िए और फिर से पढ़ने के बाद फिर से इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू विल टेल मी। एंड आपकी जो NCERT बुक है, उस NCERT बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको NCERT बुक के क्वेश्चन नंबर इवन दोबारा से आपको भेज दूंगी। आप उसको दोबारा से पढ़ लिए, दोबारा सॉल्व कीजिए, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन टेल मी, आप मुझे बताइए। थैंक यू।